तुम में उससे माफी मांगने की हिम्मत थी। You dared to apologize to him. वेरी गुड। आप बताओगे उसमें मेरे खिलाफ कंप्लेन करने की हिम्मत नहीं थी। He didn't dare to complain against me. वेरी गुड। आप बताओगे क्या तुम में उसे थप्पड़ मारने की हिम्मत थी। Did you dare to slap him? वेरी गुड। आप बताओगे क्या तुम में उसे सजा देने की हिम्मत नहीं थी। Didn't you dare to punish him? वेरी गुड, वेरी गुड। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज जॉर्डन एंड आई एम एन इंग्लिश ट्रेनर। सो आज मैं आपको डेयर्ड टू पढ़ाने आया हूं। क्या दोस्तों? डेयर्ड टू, जिसका यूज पास्ट के सेंटेंसेस को बनाने के लिए किया जाता है। कुछ सेंटेंसेस हैं जिसके अंत में ने की हिम्मत की साउंड आएगा या फिर सेंस आएगा। उन सारे सेंटेंसेस को आपको डेयर टू को यूज करके ट्रांसलेट करना है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि एक्चुअली डेयर टू का यूज कैसे किया जाता है। जैसे कि उसने सबके सामने नाचने की हिम्मत की, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? ही डेयर्ड टू डांस इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। क्लियर हो गया? चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। ये देखो लिखा भी हुआ है डेयर्ड टू। हिंदी वाक्य के अंत में जो साउंड आएगा या फिर सेंस आएगा वो भी लिखा हुआ है। ने की हिम्मत की। क्लियर हो गया? अब आप पूछोगे ये ने है क्या, वो मैं आपको बता देता हूं। आपको इस ने को वर्ब में जोड़ना है और सेंटेंसेस को बनाते रहना है। जैसे कि उसने वहां पर इंग्लिश बोलने की हिम्मत की, तो बोलना क्या हुआ? वर्ब हुआ, उसमें आपको ने जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा? बोलने की हिम्मत की। ठीक है। सो उसने सबके सामने माफी मांगने की हिम्मत की, तो माफी मांगना क्या हुआ? वर्ब हुआ, उसमें आपको ये ने जोड़ देना है, तो साउंड क्या आ जाएगा? ने की हिम्मत की, यानी कि उसने सबके सामने माफी मांगने की हिम्मत की। क्लियर हो गया? आज ही आपको सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से डेयर्ड टू का यूज किया जाता है। ये देखो, पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए निम्न स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है। तो देखो स्ट्रक्चर भी लिखा ही हुआ है। सब्जेक्ट प्लस डेयर्ड टू, फिर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपको फुल स्टॉप लगाना है। ठीक है, ये याद रखना। सब्जेक्ट के बाद आपको क्या लिखना है? डेयर्ड टू। डेयर्ड क्या है? डेयर का सेकेंड फॉर्म है और डेयर क्या है? फर्स्ट फॉर्म है। ये याद रखना, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को आपको पास्ट के सेंटेंसेस को बनाने के लिए यूज करना है, ठीक है ना? ये ध्यान रखना। आज ही आप कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो पहला सेंटेंस क्या है हमारा? उसने उसे सच बताने की हिम्मत की, तो लास्ट में साउंड क्या रहा है या फिर सेंस क्या रहा है? ने की हिम्मत की, तो इसकी वजह से क्या आएगा दोस्तों? डेयर्ड टू। उसके बाद आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। चलिए इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। ही डेयर्ड टू टेल हर द ट्रूथ, और लड़का है तो हिम लगाना है। ही डेयर्ड टू टेल हिम द ट्रूथ। लड़का है तो हिम, लड़की है तो हर। क्लियर हो गया? आ जाइए अब नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। राघव ने कॉकरोच को मारने का साहस किया, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? राघव डेयर्ड टू किल द कॉकरोच। क्लियर है? आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। उसने अपने अफेयर के बारे में सबके सामने बताने की हिम्मत की, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? शी डेयर्ड टू टेल अबाउट हर अफेयर इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। शी डेयर्ड टू टेल अबाउट हर अफेयर इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। क्लियर हो गया? आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। मेरे मित्र ने आपके सामने खड़े होने का साहस किया, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? माई फ्रेंड डेयर्ड टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ यू। माई फ्रेंड डेयर्ड टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ यू। आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। मैंने उसे छूने की हिम्मत की, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? आई डेयर्ड टू टच हर। क्लियर हो गया? आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। दीप शिखा ने वहां जाने की हिम्मत की, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? दीप शिखा डेयर्ड टू गो देयर। क्लियर हो गया? आज ही अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस पढ़ लेते हैं। ये देखो लिखा भी हुआ है। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए निम्न स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है। तो देखो स्ट्रक्चर भी लिखा हुआ है। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस डेयर टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपको फुल स्टॉप लगाना है। ठीक है, ये याद रखना। सब्जेक्ट के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब डिड लगाना है, उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद आपको डेयर टू लिखना है। जैसे ही सेंटेंस में डेड आएगा फिर आपको डेयर्ड नहीं लिखना है। डेयर्ड क्या है? डेयर का सेकेंड फॉर्म। आपको डेयर लिखना है जो कि फर्स्ट फॉर्म है। ये याद रखना। क्या लिखना है? डेयर। यानी कि डिड लगते ही फिर डेयर्ड टू नहीं लिखना है, यानी कि डेयर्ड टू नहीं लिखना है, गलत हो जाएगा। ठीक है, क्या लिखना है? डेयर टू। क्लियर हो गया? आ जाइए कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाया जाता है। पहला सेंटेंस क्या है हमारा? तुमने उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं की, तो लास्ट में साउंड क्या रहा है या फिर सेंस क्या रहा है? ने की हिम्मत की, तो इसकी वजह से क्या आएगा दोस्तों? डेयर्ड टू। क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए इसकी वजह से डेड आ जाएगा, ये याद रखना। तो हेल्पिंग वर्ब डेड आएगा। जैसे ही डेड आएगा सेंटेंस में फिर आपको डेयर्ड नहीं लिखना है, फिर क्या लिखना है? डेयर
टू, यानी कि डिड नॉट के बाद आपको डेयर टू लिखना है। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, यू डिड नॉट डेयर टू लुक एट हर। आप डिड नॉट को डिडंट भी बोल सकते हो, ठीक है, डिडंट, जो कि डिड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है। तो यू डिडंट डेयर टू लुक एट हर। क्लियर हो गया। आज ही नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। उसने मुझ पर हंसने की हिम्मत नहीं की, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, ही डिड नॉट डेयर टू लाफ एट मी, या फिर ही डिडंट डेयर टू लाफ एट मी। आज ये नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। उसके कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, शी डिड नॉट डेयर टू से एनीथिंग, या फिर आप ये भी बोल सकते हो शी डिडंट डेयर टू से एनीथिंग। क्लियर हो गया। यहां पर जो डेयर्ड यूज हुआ है वो वर्ब के रूप में यूज हुआ है, इसलिए यहां पर डिड नॉट का यूज किया गया है। जब आप डेयर्ड को सेमी मॉडल के रूप में यूज करोगे तो ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, वो मैं यहां पे लिख देता हूं। ये देखो, शी डेयर्ड, फिर आपको डिड नॉट डेयर नहीं लिखना है क्योंकि आप इसको सेमी मॉडल के रूप में यूज कर रहे हो। फिर शी डेयर्ड, फिर नॉट लगाना है, यानी कि डेयर्ड के बाद नॉट लगाना है, फिर टू नहीं लगाना है, ये याद रखना। शी डेयर्ड नॉट, ठीक है, से एनीथिंग। क्लियर हो गया, एनीथिंग। क्लियर हो गया। तो शी डेयर्ड नॉट से एनीथिंग, और अगर वर्ब के रूप में यूज करोगे तो क्या हो जाएगा, शी डिड नॉट डेयर टू, फिर डेयर्ड नहीं लिखना है, फर्स्ट फॉर्म लिखना है, डेयर टू से एनीथिंग। क्लियर है। दोबारा रिपीट कर देना, वर्ब के रूप में यूज करोगे तो क्या हो जाएगा ट्रांसलेशन, शी डिड नॉट डेयर टू से एनीथिंग, और अगर सेमी मॉडल के रूप में यूज करोगे तो क्या हो जाएगा ट्रांसलेशन, शी डेयर्ड नॉट से एनीथिंग। क्लियर हो गया। आ जाइए, अब हम नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। तुम्हारे पिता ने मुझसे मदद मांगने की हिम्मत नहीं की, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, योर फादर डिडंट डेयर टू आस्क मी फॉर हेल्प। आज नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। अर्नव की उस खाई से कूदने की हिम्मत नहीं हुई, यानी कि अर्नव की उस खाई के ऊपर से कूदने की हिम्मत नहीं हुई, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, अर्नव डिडंट या फिर डिड नॉट डेयर टू जंप ओवर दैट डिच। क्लियर हो गया। तो क्या बोलेंगे, अर्नव डिडंट डेयर टू जंप ओवर दैट डिच। ठीक है, ये वर्ब के रूप में यूज हुआ है डेयर्ड, इसलिए डिड नॉट का यूज हो रहा है यहां पे, ठीक है ना। और जब आप सेमी मॉडल के रूप में यूज करोगे तो ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, अर्नव डेयर्ड नॉट जंप ओवर दैट डिच। क्लियर हो गया, डेयर्ड नॉट, फिर वहां पे डिड नॉट डेयर का यूज नहीं करना है। क्लियर हो गया। आज ही आप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये देखो, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए निम्न स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है। तो देखो, स्ट्रक्चर भी लिखा हुआ है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस डेयर टू लिखना है, फिर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। याद रखना, सब्जेक्ट से पहले आपको हेल्पिंग वर्ब डिड लगाना है, यानी कि डिड लिखना है। फिर जैसे ही डिड लिखोगे फिर उसके बाद डेयर टू का यूज करना है, फिर डेयर टू का यूज नहीं करना है, यानी कि डेयर टू का यूज करना है, डेयर टू का यूज नहीं करना है, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे ही सेंटेंस में डेड आएगा फिर आपको डेयर टू लिखना है, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। आज ही सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाया जाता है। ठीक है, देखो पहला सेंटेंस क्या है हमारा, क्या आपने उससे बात करने की हिम्मत की, तो लास्ट में साउंड क्या रहा है या फिर सेंस क्या रहा है, ने की हिम्मत की, तो इसकी वजह से क्या आएगा दोस्तों, डेयर्ड टू। क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो इसकी वजह से हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज किया जाएगा सब्जेक्ट से पहले। ठीक है, उसके बाद आपको डेयर टू लिखना है, फिर डेयर्ड टू नहीं लिखना है, यानी कि डेयर्ड टू नहीं लिखना है क्योंकि सेंटेंस में डिड का यूज किया जा चुका है। ठीक है ना, याद रखना जैसे ही डिड आएगा उसके बाद डेयर टू लिखना है। क्लियर है, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। तो सेंटेंस का ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, डिड यू डेयर टू टॉक टू हर। क्लियर हो गया। यहां पर देखो डेयर टू को वर्ब के रूप में यूज किया गया है, इसलिए यहां पर डिड का यूज किया गया है। ठीक है, जब आप डेयर्ड टू को सेमी मॉडल के रूप में यूज करोगे तो ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा वो मैं आपको यहां पे बता देता हूं। ये देखो यहां पे लिख दे रहा हूं, तो डिड नहीं लगाना है। ठीक है, पूरा डेड क्या है पहले आ जाएगा, यानी कि डेड यू टॉक, फिर टू भी नहीं लगाना है, ये याद रखना। ठीक है, डेड यू टॉक टू हर। ठीक है, लड़की है तो हर, लड़का है तो हिम। तो ये सेमी मॉडल के रूप में यूज हुआ है, इसलिए डेड पूरा का पूरा सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, उसके बाद टू नहीं लगाना है, ये याद रखना। तो सेंटेंस का ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, डेड यू टॉक टू हर। ठीक है, ये सेमी मॉडल के रूप में यूज हुआ है। और अगर आप वर्ब के रूप में यूज करोगे तो क्या हो जाएगा,
डिड यू डेयर टू टॉक टू हर, यानी कि डिड का यूज आप करोगे, ठीक है ना। वर्ब के रूप में यूज करोगे तो ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, डिड यू डेयर टू टॉक टू हर। अगर सेमी मॉडल के रूप में यूज करोगे तो ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, डेड यू टॉक टू हर, ठीक है। तो डेड यूज करते ही फिर टू नहीं लगाना है यू के बाद, ये याद रखना, यानी कि सब्जेक्ट के बाद आपको टू नहीं लगाना है। क्लियर हो गया। ये देखो डेड यू टॉक टू हर। आ जाइए अब नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। क्या उसने उस सवाल का जवाब देने की हिम्मत की, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, डिड शी डेयर टू आंसर दैट क्वेश्चन। और अगर सेमी मॉडल के रूप में यूज करोगे तो ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, डेड शी आंसर दैट क्वेश्चन। क्लियर हो गया। आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। क्या तुम्हारी माँ ने नौकरी से इस्तीफा देने की हिम्मत की, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, डिड योर मदर डेयर टू रिजाइन फ्रॉम द जॉब। क्लियर हो गया। और अगर हम डेड टू को सेमी मॉडल के रूप में यूज करेंगे तो ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, तो ट्रांसलेशन मैं यहां पे लिख देता हूं, ये देखो डेड, ठीक है, योर मदर ठीक है, डेड योर मदर, फिर टू नहीं लिखना है। क्लियर हो गया। सीधा वर्ब लिखना है आपको, रिजाइन फ्रॉम द जॉब, ठीक है, डेड योर मदर रिजाइन फ्रॉम द जॉब। जब आप डेड टू को सेमी मॉडल के रूप में यूज करते हो तो याद रखना पूरा का पूरा डेड सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, ठीक है ना। इस यानी कि डेयर टू को जब आप सेमी मॉडल के रूप में यूज करोगे तो आपको नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस नहीं बनाने हैं, ये याद रखना, ठीक है। चलिए आजिए अब नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। क्या उसने अन्वेषा को कॉल करने की हिम्मत की, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, डिड ही डेयर टू कॉल अन्वेषा। और अगर सेमी मॉडल के रूप में यूज करेंगे तो डेड ही कॉल अन्वेषा, ठीक है, फिर टू नहीं आएगा। आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। क्या अर्नव ने अपने दोस्त को चुनौती देने की हिम्मत की, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, डिड अर्नव डेयर टू चैलेंज हिज फ्रेंड। क्लियर हो गया। आज ये अब नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए निम्न स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है। तो देखो स्ट्रक्चर भी लिखा हुआ है, डेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस डेयर टू, फिर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है, ठीक है। ये याद रखना, सब्जेक्ट से पहले आपको डेंट लिखना है, फिर उसके बाद आपको डेयर टू लिखना है। जैसे ही सेंटेंस में डिड आएगा, मैंने बताया था, उसके बाद डेयर टू लिखना है, फिर डेड टू नहीं लिखना है, ये डेड टू नहीं लिखना है। क्लियर हो गया। सिर्फ डेयर टू लिखना है क्योंकि डिड का यूज हो चुका है। उसके बाद आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। क्लियर हो गया। आप इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस डेयर टू, फिर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है आपको, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाना है। आज कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो पहला सेंटेंस क्या है हमारा, क्या तुमने उससे लड़ने की हिम्मत नहीं की, तो लास्ट में साउंड क्या रहा है या फिर सेंस क्या रहा है, ने की हिम्मत की। तो इसकी वजह से क्या आएगा दोस्तों, डेड टू, क्योंकि नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो इसकी वजह से डेंट सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, ठीक है ना, ये याद रखना। फिर सब्जेक्ट के बाद आपको डेयर टू लिखना है, ठीक है। फिर डेड टू नहीं लिखना है, यानी कि डेड टू नहीं लिखना है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ आपको डेयर टू लिखना है। तो ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, डिडंट यू डेयर टू फाइट विद हिम, और लड़की है तो डिडंट यू डेयर टू फाइट विद हर। क्लियर हो गया। आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। क्या उसने उसे सजा देने की हिम्मत नहीं की, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, डिडंट ही डेयर टू पनिश हर। लड़की है तो हर, लड़का है तो हिम, ठीक है। डिडंट ही डेयर टू पनिश हर। आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। क्या उसने अपने दोस्त के साथ रहने की हिम्मत नहीं की, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, डिडंट शी डेयर टू स्टे विद हर फ्रेंड। क्लियर हो गया। आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। क्या अर्नव ने पत्र लिखने का साहस नहीं किया, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, डिडंट अर्नव डेयर टू राइट अ लेटर। आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। क्या तुम्हारी सहेली ने उससे बहस करने की हिम्मत नहीं की, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, डिडंट योर फ्रेंड डेयर टू आर्ग्यू विद हर। आई गेस आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से डेड टू का यूज पास्ट के सेंटेंसेस को बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट टाइम अगेन आई विल कम विद डिफरेंट वीडियो विद डिफरेंट कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच।